आज श्याम सुंदर की जाते समय सबने अपना अपना बंधन तोड़ दिया और जोर से चिल्लाने लगी, मत जा कन्हैया, मत जा, हमें छोड़कर मत जा। एवं गोविंद हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे माखन चोर, हे चितचोर, हे मदन मोहन, हे मनमोहन, तो हमें छोड़कर मत जा, मत जा। सभी स्तब्ध हो गए, सभी रोने लगे। ऐसा विश्व हुआ। जिन कन्हैया की सारी गोपियां दिन भर टकटकी लगाई रहती थी, ऊपर बीचने जाती तो कन्हैया को याद करती थी, गाय चराती तो याद करती, नदी मंथन करती तो याद करती। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा आसमा नामानि पठ्यं गोविंद दामोदर माधव लोकहले संप्रततंदुलाश्च संघंटयन्तो मुसले प्रमुग्धा। उखल में मुसल चलाते समय संघंटयन्तो मुसले प्रमुग्धा गायत्री गोप्यो जनता अनुरागा गोविंद दामोदर माधव। ये गोपियां सब रात रात भर जग गए, कन्हैया हमें एक बार दर्शन दे दो, मेरे घर में एक बार मक्खन चोरी कर लो, मेरे हाथ का मक्खन खा लो, एक बार मेरा मटका फोड़ दो, एक बार मेरा आंचल पकड़ लो। और जिन गोपियों के प्रगट पर भजन की फरमाइश थी कि गोपियों ने कन्हैया को किस दृष्टिकोण से देखता था, मेरे बाके बिहारी लाल इतना मत करना श्रृंगार। आज उनके प्राण, उनके जीवन भर प्राणदान जाने को तैयार है और किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलिए एक भजन हम लोग छोड़ लेते हैं कि मेरे बाके बिहारी लाल मोबाइल लाल। चलिए आप कहिएगा, मेरे बाके बिहारी लाल। बोलो बाके बिहारी लाल की। मेरे बाके बिहारी हो, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, तोरे जाए तोरे जाए मेरी शाम, तोरे लग जाए मेरे बाके बिहारी लाल हो, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, तोरे लग जाए मेरे प्यारे तोरे लग जाए मेरे प्यारे तोरे
प्यारा लगे तेरा नीला पटका तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका प्यारा लगे तेरा नीला पटका तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका प्यारा लगे तेरा नीला पटका तेरे गले में चंदी माँ
इतना सुंदर भजन हुआ कि बांके बिहारी की छटा आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है। अरे वो बड़ा शैतान है, यदि अच्छी नहीं लगेगी तो डंडा मार के अच्छी लगा देगा। एक सज्जन बोल रहे थे कि यदि कोई आदमी भगवान से नाराज हो जाए और खाना नहीं खाए तो भगवान उसे थप्पड़ मार के खाना खिला देना है। एक सज्जन ने कहा मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। कहा तुम जैसे विश्वास करोगे कर लो, वो थप्पड़ मार के भी खाना खिला देता है। 1 किलो रसगुल्ला खरीद लिया, गांव घर से बाहर चला गया, एक पेड़ के ऊपर रसगुल्ला को लटका दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया। रात्रि का समय था, चांदनी रात थी, 10-11 बजे रात बजी। तो 4 चोर उस रास्ते के किनारे, पेड़ था, रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। 4 चोर उस रास्ते से चले। चोरों ने देखा ही पेड़ के नीचे बैठा क्या कर रहा है, कहीं हम लोग की जासूसी तो नहीं कर रहा है। तो चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो? वो कहने लगा मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कोई बात नहीं है। तो बता। तो 4 थप्पड़ लगाया उसे। कहा मैं पेड़ के ऊपर रसगुल्ला लटका के रखा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि भगवान कैसे हमें खिला देता है। चोरों के मन में और संदेह बढ़ गया। चोर को हुआ कि कहीं से गठरी में कहीं सोने चांदी तो नहीं लटका रखा है। तो एक आदमी पेड़ पर चढ़ा, उससे नीचे क्या देखा, सही में रसगुल्ला है। अब उसके मन में संदेह हुआ रसगुल्ला में कहीं झाड़ तो नहीं है, हम लोगों को खिलाने के लिए रखा होगा, क्योंकि हम लोग इस रास्ते से बराबर आते जाते, इसको मालूम होगा। तो रसगुल्ला नीचे उतारा, ऐसे कहा इसमें से रसगुल्ला खाओ। तो कहता मैं नहीं खाऊंगा। कहता खा रसगुल्ला। नहीं खाऊंगा। चोरों ने उसे इतने कस के झापड़ लगाया कि खाता ही नहीं खाता है। तो डर के मारे रसगुल्ला खा लिया। 2-3 रसगुल्ला उसको खिलाया। देखा चोरों ने इसमें जहर नहीं है, तो सारा रसगुल्ला चोर खा के वहां से अपनी यात्रा बनाया। वो घर आया, पूछा दूसरे सज्जन ने भाई क्या हुआ, भगवान तुझे खिलाया कि नहीं खिलाया? हाँ, अरे ऐसा खिलाया, ऐसा झप्पड़ मार के खिलाया, मैं तो सोचा भी नहीं था। तो बांके बिहारी की जो छटा है, अब बांके बिहारी की जो लीला है बड़ी अद्भुत है। एक गोपी थी जिसकी बड़ी इच्छा थी कि कन्हैया से बातें करते हैं, कन्हैया हमसे गले से मिलता। लेकिन उसकी सास इतनी शैतान थी जो दिन भर डंडा लेके बैठी रहती थी द्वार पर, कहीं मेरी बहू बाहर न निकले। अब वो कन्हैया का ध्यान किया तो कन्हैया उसके आंगन में पहुंच गए और गोपी से मिलने चले गए। कन्हैया तो छोटा था, गोपी की गोद में कन्हैया बैठ गया। अब बूढ़ों की तरह बातें, दुख सुख की बातें करने लगा। उस बुढ़िया सास ने देखा मेरी बहू बदचलन है, देखो तो कैसे आंखें लड़ा रही है, कैसे बातें कर रही है। अब करे तो क्या करे, बस उसे भूत लग गया। वो नाटक किया भूत लगने का, गिर पड़ी, चक्कर खा गया जो हमें भूत लग गया। अब वो बेचारी बहू रोने लगी, कन्हैया कन्हैया मेरी सासू माँ को भूत लग गया, देखो ना। कन्हैया कहते चिंता मत कर, हमें भूत उतारने आता है, एक डंडा दे हमारे हाथ में पहले। और डंडा लेके उस बुढ़िया के पास तो से डंडा उठाया। बुढ़िया कहते नहीं नहीं हमें कोई भूत नहीं लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ऊपर डंडा मत चढ़ा। कन्हैया डंडा मार के भी ठीक कर देता है, प्रेम से भी ठीक कर देता है। अद्भुत लीला है उसकी। चलिए अब वृंदावन से प्रस्थान करने लगे तो भगवान ने योग माया भगवती का सहारा लेकर सबके दिमाग को स्तंभित किया। गोपियां, यशोदा, सबके दिमाग। फिर राधा रानी से मिलने गए। राधा रानी सबसे अलग आंसू बहा रही थी, खड़ी थी, नीचे की ओर सिर झुका के, बाल बिखरा हुआ है।
कन्हैया राजा रानी के पास गए, प्रिय राधे आप तो मेरी आह्लादितों की दादाजी के ऊपर योग माया का प्रभाव नहीं चल सकता। राधा जी तो समस्त योग की अधिष्ठात्री है, महाशक्ति। तो कन्हैया कहते हैं प्रिय राधे आप जानती हैं कि हमें कुछ लीला करना है, कुछ राक्षसों का वध करना है। इसके लिए हमें मथुरा जाना होगा और जब तक आप कृपा नहीं करेंगी तब तक मेरी लीला नहीं हो पाएगी। तो राधा जी कहती हैं कि श्याम सुंदर आप तो मथुरा जाकर राजा बन जाओगे, लेकिन मैं क्या करूंगी आपके इंतजार में? मेरा दिन रात कैसे बीतेगा? श्याम सुंदर ने कहा अपनी प्यारी बंसी राधा जी को सौंप दिया और कहने लगे कि आप बंसी बजाकर जब भी हमें स्मरण करेंगी मैं आपके पास उपस्थित रहूंगा। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव कन्हैया को बंसी तो बड़ी प्यारी थी, तो मथुरा जाने से पहले बंसी उन्होंने राधा जी को कैसे सौंप दी? क्या बंसी के बिना उन्हें चैन आ सकता था? सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ, बंसी प्रेम की प्रतीक है और गोकुल वृंदावन प्रेम की नगरी है। तो बंसी की जरूरत वही है जहां प्रेमी जन रहते हैं, प्रेम की नगरी में ही जरूरत है। मथुरा कंस की नगरी है, वहां तो अस्त्र शस्त्र का महत्व है, भाले वर्षी तीर कमान का महत्व है। इसलिए उन्होंने अपनी बंसी राधा जी को सौंपी। वरना एक बार जब लीला चल रही थी तो सभी ललिता, विशाखा, चंद्रावती, प्रभावती सभी गोपियों ने विचार कर राधा जी से कहा कि राधे श्याम सुंदर की बंसी छिपाकर देखो थोड़ी देर के लिए, इनके ऊपर क्या गुजरता है। दूसरे में किसी में हिम्मत नहीं है तो राधा जी ने बंसी छिपा दिया। राधा जी ने बंसी छिपा दी तो कन्हैया रोने लगे। कन्हैया मैया यशोदा के पास सिफारिश करने लगे भैया कि मैया के राधे की बंसी, मैया के राधे की बंसी चोरोलन मुरलिया। हेलो, मैया के राधे की बंसी चोरोलन मुरलिया, दिलवा में आलू। मैया के राधे की बंसी चोरोलन मुरलिया, दिलवा में आलू। मैया के राधे की बंसी चोरोलन मुरलिया, दिलवा में
जय जय श्री राम। तो श्याम सुंदर ने अपनी प्यारी बंसी श्री राधा जी को सौंप दी। भगवान के दशावतार में दो मुख्य अवतार है, रामावतार, कृष्णावतार। और शक्ति के अनेक रूप हैं। शक्ति दुर्गा बनकर महिषासुर का संहार करती है, चामुंडा बनकर चंडमुंड का संहार करती है, महाकाली बनकर रक्त बीज का रक्तपान करती है, शुंभ निशुंभ का वध करती है, बड़े बड़े असुरों का संहार करती है। लेकिन राधा बनकर और सीता बनकर जो लीला करती है, तो राधा और सीता दोनों ही कभी अपने जीवन में क्रोध नहीं किया। राधा जी बड़ी भोली भाली है। वृषभानु की किशोरी या तो गैया होते भोरी, प्रीति जानी के भी थोड़ी तुम्हें राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। या को श्याम नित घेर राधे 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 फेर, मुरली में बेर बेर करे नाम सुमिरन, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। तो राधा जी जगन माता है। और देखते हैं व्यवहार में, गृहस्थी में बच्चे लोग जो पिताजी से पैसे मांगते हैं या कुछ और भी, तो पिताजी डांट देते हैं, चल मेरे पास पैसा नहीं है, मेला घूमने जाना है तो नहीं जाने देंगे। तो माँ के पास जाता है और माँ पिता से चोरी करके भी, छिप कर भी बच्चे को पैसा देती है।
माँ की ममता, माँ का प्रेम सबसे अधिक होता है। तो हम लोग चले अब श्याम सुंदर वृंदावन से प्रस्थान कर रहे हैं मथुरा के लिए। अब राजा बनेंगे, ये राजनीति करेंगे, कवच कुंडल पहनेंगे, शस्त्र अस्त्र उठाएंगे। वृंदावन की कन्हैया चार बात कभी नहीं किया, कभी शस्त्र नहीं पकड़ा, कभी पाँव में जूते चप्पल नहीं पहने, कभी सिला हुआ कपड़ा भी नहीं पहना, और अपने हाथ से कभी बाल में कंघी नहीं दी। तो राधा जी की कृपा रहे तो सब ठीक रहेगा। राधा जी बड़ी भोली भाली है और उनकी शरण में जाए तो राधा जी भव सागर से बेड़ा पार कर देती है। तो एक भजन राधा रानी की चरण में हम प्रस्तुत करके वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर कथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि एक और कृपा की कर दो श्यामनी श्री स्वामिनी श्री राधे। बड़ा सुंदर भजन है। राधा जी से प्रार्थना है कि हे राधे जी, अब हम तो वृंदावन धाम से आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखो, एक और कृपा की कर दो। बस एक झलक अपनी कृपा की कोर हमारे ऊपर बरसा दो। श्री राधे बदला कर दो राधे श्री राधे टोन दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री
राधा रानी की लक्ष्मणी चंद्रिका की धूल अपने हृदय में धारण करते हुए एक घोर कृपा की कर दो, एक दया की दृष्टि कर दो। श्याम सुंदर तो तेरे गुलाम है, तेरे वश में है, और तेरी कृपा हो जाएगी तो श्याम सुंदर की कृपा तो हो ही जाएगी। ऐसा भाव अपने दिल में रखकर वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर ब्रजरज को अपने सर से मस्तक से भावनात्मक रूप में लगाते हुए वो कथा को आगे बढ़ाता है। अक्रूरी रथ को वृंदावन से प्रस्थान किया। सभी एक तक देखते रहे, योग माया के वश में सब पड़े हुए हैं, और जब तक लोगों की आंख से रथ ओझल नहीं हो गया तब तक सभी एक तक देखते ही। जब रथ आंख से दूर चला गया, आंख से ओझल हो गया, मूर्ति की तरह, चित्र की तरह सभी योग माया के प्रभाव में स्तंभित थे। अक्रूर जी के मन में अभी तक संदेह है कि कृष्ण और कंस के बीच क्या होने वाला है। कृष्ण और कंस दोनों एक ही राशि के हैं। कंस मामा है, कृष्ण भांजा है, दोनों में 36 के आंकड़े हैं, तो होगा क्या? कौन किनको पराजित करेगा? अक्रूर जी निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तो वहां रथ रोका जमुना के किनारे, जमुना स्नान करने में। जैसे जमुना में गोता लगाया तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया।
और भगवान की विराट रूप देखकर अक्रूर जी संतुष्ट हो गए, भगवान की लंबी स्तुति की और अक्रूर जी समझ गए कि कृष्ण ही कंस का काल है, ये तो महाकाल है। रथ को आगे बढ़ाए तो कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा हम पहले बार वृंदावन से बाहर जा रहे हैं, तो आप जगशाला में चलिए, गाड़ी पर बैठकर हम ग्वाल वालों के साथ पैदल यात्रा करेंगे। ग्वाल सखाओं के साथ कृष्ण बलराम नीचे उतर गए और इसलिए नीचे उतर गए कि मथुरा के सारे नर नारी सड़क के किनारे झरोखे पर कतारबद्ध होकर इनके दर्शन के लिए पहले से खड़े थे। उन्होंने सोचा कि रथ पर बैठकर जाऊंगा तो कोई दर्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए पैदल यात्रा शुरू की। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अरे हम तो पहली बार शहर में जा रहे हैं, हम तो चरवाहे हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। सारी कन्हैया ने कहा, सारा हाट बाजार तो बंद है, दुकानें भी बंद है, तो कपड़े का इंतजाम कहाँ से करूं? तब तक मैं एक धोबी कपड़े का बंडल लेके जा रहा था, कंस के दरबार का धोबी था। श्याम सुंदर ने कहा, अरे मामा जी जरा सुनना तो। धोबी ने मुड़ के देखा, कहता है तू हमें मामा क्यों कर रहे? मामा कभी कभी किसी को सिखाने के लिए भी कहा जाता है। यदि सही में रियल में मामा ना हो तो पिताजी के साला मामा होता है ना, तो गालियां हुई। धोबी कहता है कि तू हमें मामा क्यों कर रहा है? तो कृष्ण कहते हैं कि मामा जी मथुरा के राजा कंस मेरे मामा है, और तू मथुरा की प्रजा हो ना, तो तुम भी मेरे मामा लगोगे। धोबी कहता, अच्छा तू ही कंस का भांजा है? बच्चे आज तुझे शाम में समाप्त कर देगा, जितना भरभराना है भरभरा लो। क्योंकि धोबी को मालूम है कि कंस ने कृष्ण बलराम को क्यों बोला है, बाद में ढूंढी। कन्हैया कहते हैं, कह मामा जी ये चिंता तुम छोड़ दो मेरे ऊपर, कल समय मारेगा कि मैं कंस को मारूंगा, वो तो समय बताएगा। पहले मेरी बात सुन, इसमें से कपड़े मेरे ग्वाल वाल को दे दे, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं है। धोबी कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कपड़ा मांगने में? ये राज दरबार का कपड़ा है, तो ग्वाला चरवाहा होकर राज दरबार का कपड़ा पहनेगा। बलराम जी कहते, कन्हैया अरे धोबी का स्वभाव तुम्हारा टेढ़ा लग रहा है। श्याम सुंदर कहते, आज का टेढ़ा नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का टेढ़ा है। त्रेता में इसी धोबी ने सीता के ऊपर हाथ दाग लगाया था, प्रश्न लगाया कि सीता कलंकनी है, लंका में राजा, और मैंने सीता का त्याग किया था, इसका हिस्सा बराबर करना है। उस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, राजा था, तो प्रजा की बात सुनना मेरा धर्म था। तो बलराम जी ने कहा, तुम्हें देखते क्या हो, इसका पुराना हिस्सा बराबर कर दो। बस ऐसा झापर लगाए धोबी को भी सारे कपड़े ग्वाल वाल ने धारण कर लिए। ऐसा लगा कि सबके नाप से सिलाया गया हो, एकदम फिटिंग कपड़ा, भगवान की माया। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया कपड़े तो बड़े अच्छे हो गए, चमाचम चमाचम, लेकिन ब्रजवासी चंदन के बड़े प्रेमी है, कोई थोड़ा चंदन नहीं लगाते, पूरी लेप करते हैं। और वस्तुतः चंदन लगाने से लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता जाती है, अमंगल नष्ट होता है। चंदनम मंगते नित्यम पवित्रम पापनाशम आपदाम हरते सत्यम लक्ष्मी वशम सर्वदा। लेकिन ये मिथिला भूमि धन्य है। बहुत आदमी कहते हैं कि आप मिथिला की आलोचना करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो मिथिला की बड़ी प्रशंसा करता हूँ। ये याज्ञवल्क्य गौतम कपिल कनाद जनक की भूमि है, ये जानकी की जन्मभूमि है, राम जी का ससुराल है। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा ऋषि बने हुए हैं, मिथिला जगह की भूमि है। लेकिन आज के लोगों का जो आचरण खराब हो गया है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। यहाँ चंदन वाले की निंदा की जाती है, अपने तो चंदन लगाता नहीं, जो लगाता उसकी आलोचना करता है।
तो कन्हैया को वन वालों का कन्हैया थोड़ा सा चंदन हो जाता। संयोग से कंस की दासी कुबड़ी, त्रिवक्रा नाम है, वो चंदन लेके जा रही थी। तो कन्हैया कहते हैं अरे सुंदरी जरा सुनना तो। कुबड़ी ने सुना। उसके कान अपने जीवन में पहले बार ये शब्द सुना है कि कुबड़ी को भी कोई सुंदरी कहता हो, क्योंकि कुंवर आदमी को देखते तो लोग मजाक उड़ाता है। कहता इसमें से थोड़ा चंदन दे दो मेरे ग्वाल वाल को। वो सेंद्री कहती है श्याम सुंदर, तुम तो तीनों लोग में सबसे अधिक सुंदर हो। तुमने हमें सुंदरी कहा, इसका मतलब है कि तेरा दिल बड़ा सुंदर है। कहो मैं क्या सेवा करूं? थोड़ा चंदन दो। मैं कंस के दरबार की दासी हूं। मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा भाता है, अच्छा लगता है। मैं जानती हूं कि यदि इसमें से तुम्हें चंदन दिया तो कंस हमें फांसी पर चढ़ा देगा, लेकिन मुझे फांसी की परवाह नहीं है। आज मैं तेरे शरीर में अपने हाथ से चंदन का लेप करके अपने जीवन को धन्य करूंगी। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता है। कुबरी ने श्याम सुंदर के शरीर में चंदन का लेप किया, वार वालों को चंदन दे दिया। मेरे भगवान की आदत है क्या, लेते हैं कम और देते हैं ज्यादा। विभीषण को लंका का राज लुटा दिया, किसी को त्रिलोकी लुटा दिया। किसको लुटाया? सुदामा ने क्या दिया द्वारिकाधीश को? 2 मुट्ठी चावल का टुकड़ा, और उन्हें 2 लोग की संपत्ति दे दी। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, एक भक्त वत्सल कहानी। देव की सिद्ध कौशल्यानंद, एक को लंका लुटाने वाले, एक को त्रिलोकी लुटाने वाले। भगवान बड़ी उदार है। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पे राम सरिस को पाए। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि जानी। सो गति दिन गिद्ध सबरी का, प्रभु ने बहुत जिए जाने। जो संपत्ति 10 शीश अर्प करे, रावण शिव कह निन्नी। सुई संपदा विभीषण कह, सकुच सहित हरि दिन। कुबरी ने क्या दिया? चंदन दिया। अब बदले में भगवान ने क्या दिया? हाथ पकड़ के झटका मारा, उसकी कुबड़ टूट गई, कुबरी सीधी हो गई और वस्तुतः सुंदरी हो गई। कुबरी ने कहा श्याम सुंदर, तूने हमें सुंदर तो बना दिया, लेकिन मेरे घर मेहमान बन के एक दिन आना, मैं निमंत्रण दे रही हूँ। कहा ठीक है, कंस को मारने के बाद मैं तेरे घर अवश्य आऊंगा एक दिन मेहमान बनकर। तो आगे बढ़े, प्रवेश किए। पक्का इंतजाम कर रखा। कुंवरिया वीर एक हाथी है जो कंस को विवाह के समय दहेज में मिला था। 10,000 हाथी के बराबर इस हाथी में बने। कंस ने अपनी जवानी में इस हाथी को कुश्ती में बचा रखा। जरासंध का हाथी था और खुश होकर जरासंध ने अपनी दोनों पुत्री से कंस का विवाह किया। आज वो हाथी मुख द्वार पर खड़ा है। जैसे ही कृष्ण बलराम अंदर जाने लगे यज्ञशाला में, हाथी ने सूर से इशारा किया, महावत ने सूर से कृष्ण को पकड़ लिया। बार बार सब त्राहिमाम करने लगी। कन्हैया कहते हैं डरो मत,
दो मर्दों की कुश्ती है, तुम डरो। अब आगे पीछे कभी हाथी खींचे, कभी हाथी को खींचे, सूर पकड़ के झटका दिया, हाथी की ताराशाही हुआ, एक ही मुष्टि लगाया, कंवरिया पीर ने दम तोड़ दिया। दोनों भाई हाथी के दोनों दांत खींच लिए और यज्ञशाला में गए। कंस के पास एक धनुष था, तो ये भविष्यवाणी थी कि जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। तो कंस धनुष की हिफाजत में बड़े बड़े पहलवान को लगा रखा था। कृष्ण बलराम हाथी के दांत से ही पहलवानों को मारकर भगाया और कन्हैया ने धनुष को दो टुकड़े करके फेंका। अब मथुरा में शोर मच गया, ये बालक ने धनुष तोड़ा है, क्या यही कंस को मारेगा? दर्शक दीर्घा में नंद बाबा बैठे थे। कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा के पास जाकर बैठ गए। कंस सिंहासन पर बैठा था, कुश्ती का बड़ा शौकीन था। मुष्टिक और चालू दो पहलवान हैं, दोनों अखाड़े में लंगोटे बांधकर पैतरेबाजी कर रहे हैं। ये मुष्टिक चानूर आज तक कुश्ती में किसी से हारा नहीं, सबको पछाड़ा है। तो नंद बाबा के बगल में कृष्ण बलराम बैठे थे। मुष्टिक ने बलराम का, चानूर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, अखाड़े में खींच लिया, कहा हमसे कुश्ती करो। कन्हैया कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे तू हाथी जैसा मोटा तगड़ा बच्चे से कुश्ती लड़ेगा? नंद बाबा घबरा गए, कंस ने हमें क्यों बुलाया है? इतना बड़ा बलवान पहलवान मेरे लल्ला को मार डालेगा। लेकिन कंस के भय से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मुष्टिक चालू कहता है, अरे तुम देखने में बच्चे जरूर हो, लेकिन तुमने बड़े बड़े को पछाड़ा है। कन्हैया ने बड़े बड़े को पछाड़ा है, हमें से पहले मालूम है ना। पूतना को, शक्कासुर को, बकासुर को, अगासुर को, अभी कुंवरिया पीर को भी मारा है। तो मुष्टिक चाणूर कहता है कि तुमने बड़े बड़े को बचाना है। तो कन्हैया कहते हैं जब तुमने सुना है कि मैंने बड़े बड़े को बचाना है, तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हें भी बचाऊंगा? ये तो समय बताएगा। मतलब कि संसार में सभी लोगों के साथ यही हाल है। सभी देख रहे हैं, इतते सभी जात हैं, भार लगाए लगाए, उतते कौन आवही, जाति पूछो धाय। सभी देख रहे हैं। सवंगरपुर के सती स्थान में श्मशान घाट है, तो बराबर जनाजा निकलता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मरने वाले जा रहे हैं, जो जिंदा हैं उनको लगता है कि मैं कभी नहीं बनूंगा। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः। युधिष्ठिर जी कहते हैं यक्ष को वहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोगों को लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, जबकि वो देख रहा है कि सब श्मशान में जा रहा है बारी बारी से, एक दिन हमें भी जाना है। तो मुष्टिक चाणूर को लगता है इसने तो सबको पछाड़ा है, लेकिन इसको हम पछाड़े। नंद बाबा कहते कोई बोलो तो, कोई रोको तो, मेरे लल्ला कोई दोनों पहलवान मार डालेगा। कंस की नियत में खोट थी, इसीलिए हमें निमंत्रण देकर बुलाया है। लेकिन नंद बाबा की बात कौन सुनता है? वहाँ कंस की भय से सभी भयभीत है। अंत में नंद बाबा बजरंग बली की प्रार्थना करने लगे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। अपने हिंदू धर्म में कुश्ती के देवता का नाम क्या है? हनुमान जी। हनुमान जी कुश्ती के देवता है। क्यों? राम जी इतने बलवान हैं, लखन लाल इतने बलवान हैं, उनके
तुमको किसी ने महावीर कहा क्या? महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान जी का नाम है महावीर। लंका में ढंका बजा दियो अंजनी के ललनमा। तो नंद बाबा तुरंत हनुमान जी की प्रार्थना कर लगे, जय बजरंगबली तुम तो बड़ी बलवान हो, मेरे लल्ला को शक्ति दो, इन पहलवान को पछाड़ी मेरा लल्ला बाल बाल बच जाए। नंद बाबा हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं। और आज कथा का अंतिम दिन है, विश्राम दिवस है। बजरंगबली का एक भी भजन शायद इसमें नहीं हुआ है, तो चलिए प्रतिपाला प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला
बजरंगबली शंकर मोचन कहलाता है और प्रत्यक्ष देवता है बजरंगबली। कलयुग में बजरंगबली, अश्वत्थामा, बलि, व्यास ये सब अमर हैं। गंधमादन पर्वत पे अभी भी बजरंगबली पाँव में घुंघरू बांध कर हाथ में करताल लेकर नाचते हैं, राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं। वीर है वो अंजनी के लाला, और जो उनकी शरण में जाएगा वो राम जी के पास भी पहुंचा देते हैं और सारे संकट का हरण कर लेते हैं। तो मुष्टिक चारों दोनों को, दोनों भाई ने, मुष्टिक को बलराम जी, चांदूर को कृष्ण ने पछाड़ा। पहली कुश्ती हुई, कंस के समर्थक नगारे पर चोट दे रहे हैं, कभी बाएं कभी दाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। जब दोनों पहलवान की शक्ति शिथिल पड़ी तो दोनों ने दोनों को उठाया, जोर से पछाड़ा, छाती पर बैठ गए। अब पहलवान जी का तो होश गायब हो गया। कन्हैया कहते हैं, ओ पहलवान जी, अभी तक तो आपने किसी से हार नहीं खाई, एक बच्चे से हार खा गए। उठिए उठिए पहलवान जी। ऐसा घूसा जमाया, आंखें निकल गई, रक्त बमन करने लगा, दम तोड़। अब मुष्टि चाणूर को मारा तो आंख मूंद कर कंस के समर्थक तब नगाड़े पीटे जा रहे हैं जोर से भाई। और कंस को तिरमिरा उठा कि मेरे पहलवान मारे गए, अब ये मेरे मूर्ख नगाड़े पीटने वाले नगाड़े पीट रहे हैं। कंस चिल्लाने लगा, अरे मूर्खों, नगाड़ा पीटना बंद करो, मेरे पहलवान तो मारे गए। तब तक मैं कृष्ण बलराम ने छलांग लगाया, मामा कंस के पास आया। और जब तक कंस सावधान होता, सिंहासन पर चढ़ के केश पकड़ा, मुट्ठी से नीचे पछाड़ा और छाती पर बैठ गए। मामा कंस, ऐसा मामा किसी को नहीं मिला होगा जैसा तुम हमको मिले। तुमने हमें मारने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। कंस जो इतना बलवान था, क्योंकि भगवान के अंदर तो 3 लोग का भार है, कंस की छाती पर बैठे छटपट करने लगा और एक ही मुष्टिक में कंस का प्राण लिया। अब जब मथुरा वासियों को लगा कि सही में कंस मर गया, अब तक तो उसके भय से नहीं बोल रहा था, अब तो सभी कहने लगे, बोल कृष्ण बलराम की, नंद बाबा की जयकारा लगा देना। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति प्राप्ति, दोनों रोने लगी अपने पति की मृत्यु देखकर। भगवान का नाटक जरा देखिए, कैसी नटकिया है। मामा को मार दिया, मामी की गोद में जाकर बैठ गए, अब मामी रो रही है, ये दोनों भी रोने लगे।
मामी ये मामी, मामा वो मामा हमें छोड़कर चले गए मामा, मामा से बात भी नहीं हो पाई। मामी मैं कान पकड़ के कहता हूँ मैंने मामा को नहीं मारा, मामा तो बड़े बलवान थे, मैंने तो मजाक में एक थप्पड़ लगाया और मामा एक ही थप्पड़ में गोविंदाय नमो नमः। तो मामी क्या कर रही है, बेटा तूने उनको थोड़े मारा है, वो तो अपने बाप से मर गए। हनुमान जी को पूछा क्यों जलाया लंका ने, तो हनुमान जी कहते हैं मैंने लंका नहीं जलाई। तो लंका को किसने जलाई, लंका को किसने जलाई, का लंका को जलाया रावण के पाप ने। रावण ने इतना पाप किया और लंका को जलाया सीता का संताप ने, सीता को इतना कष्ट दिया, उससे भी जो बचा तो जलाया मेरे बाप ने। हनुमान जी के बाप कौन है, पवन देव। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेरी अवसर चलो मरुत 49 पवन बहने लगे जब लंका जल रही थी। तो हनुमान जी कहते हैं लंका को जलाया रावण के पाप ने, सीता की संताप ने और हनुमान जी के बाप ने, मैंने नहीं जलाया। कन्हैया कहते मैंने मामा को नहीं मारा, मामी कहती है तूने नहीं मारा, उसके बाप ने उन्हें मारा है। इसी तरह करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में ही हो रहा है, करते हैं सब जगह को भगवान कर रहे हैं, लेकिन हम आप टाल ठोकते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं इतना बड़ा, मैं उतना बड़ा। अरे अर्जुन बड़े बलवान थे तो आदिवासी कोल वेद से महारानियों को नहीं बचा पाए, वही धनुआ वही भारत, सब तो भगवान करते हैं। चलिए एक भजन हम लोग सुनते हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
करता नहीं मैं तुझे भी
उन श्रद्धालुओं से आ रहे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं थोड़ा साइड में कर लीजिए। कुछ लोग आ रहे हैं जगह खाली नहीं है, थोड़ा साइड में हो जाइए, पीछे थोड़ा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अर्थात अपने जीवन में ऐसा समझना चाहिए कि हम तो एक निमित्त मात्र हैं, जो कुछ कर रहे हैं सब कन्हैया कर रहे हैं। कंस उद्धार के बाद प्रभु कंस के पिता उग्रसेन जो कारागार में बंदी बना था, कंस ने बंदी बनाया था अपने पिता को, उन्हें कारागार से मुक्त किया। उन्होंने कहा कन्हैया अब यदुवंशियों का राजपाट तुम संभालो, मैं तो बूढ़ा हो चला हूं। भगवान ने कहा चाचा अभी तो मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ है और आज सत्ता चलाने के लिए तो संस्कार होना आवश्यक है। कुछ दिन आप संभालिए फिर देखा जाएगा। फिर अपने माता पिता के पास आए, जितने वहां रक्षक थे सबको मारकर भगाए, ताले तोड़े, हथकड़ियां काटी, पीढ़ियां काटी। वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया। दोनों अपने लल्ला को गले से लगाए, दोनों आंसू बहाने लगे। अब तक उनकी आंख से आंसू दुख की बह रहे थे, अब खुशी के आंसू बह रहे। गर्गाचार्य है, गर्गाचार्य की चर्चा में कल किया हूं कि यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य, परम ज्ञानी है। और कल कृष्ण बलराम का नामकरण भी गर्गाचार्य ने किया था। वो जानते थे कि वसुदेव के पुत्र हैं, तो गर्गाचार्य नंद जी से कहते हैं कि नंद जी ये दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं, इन्हें अब कुछ देर यहाँ रहने दीजिए, कुछ काम बाकी है। नंद बाबा बड़े ही भोले भाले हैं। दोनों पुत्र को अपनी गोद पर बैठाया और यशोदा ने जो बना कर दिया था भोजन, अपने हाथ से भोजन कराया। नंद जी को एक ही बात की चिंता थी कि सवेर से सवेर हम लोग आए मथुरा में, अभी तक किसी ने एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा है। मेरे लला को अपने हाथ से भोजन कराया और दोनों लला को गले से लगाकर कहने लगे कि लला हम तो ग्वाले हैं, हम चरवाहे हैं, और अनजाने जाने में तुमसे यदि कोई अपराध हो गया हो, क्योंकि ब्रजवासी भोले भाले हैं, तुम्हें पहचानते नहीं थे, और निश्चित ही ब्रजवासियों से गलती हुई होगी तो क्षमा कर देना और अपने बूढ़े माँ बाप को याद करना। अब तुम मथुरा का राजा बनने वाले हम समझते हैं। कन्हैया कहने लगी कि बाबा आप कैसी बातें करने लगे, क्या हमें पराया समझते हैं क्या? अरे हमें ब्रजवासियों ने हमारे ऊपर उपकार किया है कि न पारे हम निरपत्य स्वसाधु कृत्वा विबुधा दुष्टजन दुर्जन गृह शृंखलां सम्मिश्च ततवः प्रतियात। बाबा आप लोगों ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, यदि हमें ब्रह्मा की आयु मिल जाए तब भी हम इस कर्जा को नहीं सधा सकते। ब्रजवासियों का बड़ा एहसान है हमारे। मेरे भगवान बड़े सीधे साधे हैं, बड़ी सरल है। भगवान कभी अपने को बड़ा नहीं कहते, वो छोटा साबित करता है। और छोटे बनने में ही आनंद आता है, बड़े बनने में आनंद समाप्त हो जाता है। कन्हैया कई बार चर्चा करते हैं कि मैं तो यदुवंशियों का राजा बन गया, मेरे पास आने से लोग डरता है, राजा के पास समझ नहीं जाता। लेकिन जब मैं वृंदावन में था, इन ग्वाल वालों को हमसे कोई डर नहीं था। कोई मेरे कंधे पे चढ़ जाता तो कोई मेरा कान पकड़ लेता,
उसके साथ हम गुल्ली डंडा खेलते थे। एक बार खेल खेल में कन्हैया हार गए श्रीदामा से, और वृषभ से हार गए बलराम। तो श्रीदामा कन्हैया को कहने लगा कि कन्हैया, सब दिन तो मैं हारता था, तुम मेरे कंधे पर बैठते थे, तो आज तुम हारे हो, तुम हमें कंधे पे बैठाओ। तो कन्हैया कहता है मैं तुझे नहीं बैठा सकता हूं, तू तो बड़ा मोटा तगड़ा है, मैं छोटा हूं। श्रीदामा कहता है चाहे जो भी हो, बैठाना तो पड़ेगा। नहीं बैठाऊंगा। नहीं बैठाओगे क्या? तुम अपने को समझते हो बड़े बाप का बेटा, तो हम अपनी मंडली से तुम्हारी खुट्टी कर दिए, अब तुम मेरी मंडली में नहीं रह सकते। ऐसा ग्वाल वालों ने उन्हें खुट्टी कर दिया। जाने क्या? तो जैसे ग्वाल वालों ने कहा कि तुम्हें अपनी मंडली से हम छुट्टी कर दिए, तो कन्हैया कान पकड़ के उठ बैठ करने लगे, नंद बाबा की सौगंध खाने लगे। बहुर ने करी हो नंद नंद दुहैया। ये ब्रज की लीला उन्हें बार बार याद आती है। तो नंद बाबा को कहते बाबा आप लोगों को हम कभी नहीं भूल सकते। बार बार कहने लगी कन्हैया हम तो चरवाहे के चरवाहे रहे, तुम तो राजा बनने वाले हो, हमें भूलना मत। इस तरह से के साथ नंद बाबा वापस आ गए वृंदावन। वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम का संस्कार किया। अभी तक कोई संस्कार नहीं, मुंडन संस्कार बाकी था, यज्ञोपवीत संस्कार बाकी था। सब करने के बाद मानव के जीवन में एक सबसे बड़ा संस्कार होता है शिक्षा संस्कार। शिक्षा के बिना ये जीवन अधूरा है। तो कृष्ण बलराम को शिक्षा प्राप्ति के लिए संदीपन मुनि के आश्रम में गुरुकुल में भेजा। गोदावरी के किनारे संदीपन मुनि का आश्रम, और आज भी संदीपन आश्रम चल रहा है। रमेश भाई ओझा जो बहुत बड़े कथाकार हैं, वो चला रहा है, और बड़े बड़े वेद वेदांत शास्त्रों के वहाँ पर है। ये बड़ी उत्तम व्यवस्था है, छात्रों के रहने की, भोजन की, के कपड़े लगे, सबका प्रबंध है। संदीपन मुनि का आश्रम जहाँ भगवान विद्या प्राप्त हुई थी। संदीपन जीवन भी धन्य हो गया। ऐसे शिष्य को पाकर 1 साल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। भगवान पढ़ते नहीं है, भगवान की सांस से तो वेद निकला है। सरस्वती भी भगवान की राशि है, लेकिन मानव रूप में आए हैं तो सभी लीला कर रहे हैं। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव गुरुदक्षिणा के लिए आदेश कीजिए। संदीपन मुनि ने कहा कि तुमने शिक्षा प्राप्त करनी यही गुरुदक्षिणा है। एक आदेश है मेरा कि तुम भी शिष्य को तैयार करना, ये परंपरा जिंदा रहे। आज हमारे देश में सबसे बड़ी गलती किसने की? संस्कृत विद्या जो लुप्त होती जा रही है, पंडितों ने गलती की। बड़े बड़े विद्वान अपने बच्चे को संस्कृत में सकने नहीं दिया, संस्कृत नहीं पढ़ने दिया। जो जानते भी थे वो किसी को देना नहीं चाहा। हम लोगों ने लगभग 15-20 को तैयार किया है। जब जो समय मिलता है उसमें पढ़ाते हैं, संस्कृत का कर्मकांड का ज्ञान करवाते हैं, क्योंकि विद्या ये परंपरा जिंदा रही। हमारे मरने के बाद फिर कोई रक्षा करने वाला हो, इस तरह से ये सोच। हमारे एक बालक है, बड़े हाई स्कूल में शिक्षक है, बड़े पंडित हैं, वो यहाँ स्तुति गाने के लिए आने वाले थे, लेकिन ऐसा है अभी स्कूल की व्यवस्था कि उनको आते आते 7 बज जाता है।
सारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया है, वो हमारा बालक हमसे उतना बात नहीं लगता है, लेकिन उनमें संस्कार है। तो कहने का मतलब कि संदीपन मुनि ने कहा कि परंपरा की रक्षा करना, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन जैसे शिष्य को गीता का ज्ञान दिया, परंपरा की रक्षा। एक ही मित्र उनको गुरुकुल में मिले, कहा हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे। कृष्ण आसित सखा कश्चित, सुखदेव जी लिख रहे हैं भागवत में कि कृष्ण शासित सखा कश्चित, कृष्ण के कोई सखा थे। आसित शब्द एक वचन है, एक सखा, ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता जितेंद्रिय, नाम नहीं कहा। अन्य पुराणों में नाम आया कि सुदामा उनका नाम। एक मित्र मिला गुरुकुल में, गुरु माता ने कहा हमें दक्षिणा चाहिए। 12 साल पहले मेरा पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया, मेरी गृहस्थी उदास है, तुम सर्वशक्तिमान हो, मेरे पुत्र को वापस ला दो। भगवान ने जमराज पर आक्रमण किया और 12 साल पहले मरे गुरु पुत्र को जीवन दान देकर गुरु दक्षिणा में प्रत्येक जो गुरु सुतम जमलोक जमलोक से अपने गुरु पुत्र को लाकर गुरु दक्षिणा में सौंपा। गुरु माता ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और अब मथुरा के राजा बने आकर उग्रसेन ने राज सौंप दिया जदुवंशियों को। अब कृष्ण ने कवच कुंडल धारण किया, अस्त्र शस्त्र भी धारण किया, सिंहासन पर बैठे। जरासंध ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। 17 बार आक्रमण किया जरासंध। कृष्ण से जरासंध लड़ता नहीं, इसे छलिया कहता है, मामा का हत्यारा कहता है। बलराम से लड़ता है और बलराम जी से पराजित होकर चला जाता है। श्री कृष्ण दिन भर प्रजा की सेवा करते, राज सत्ता चलाते और रात में अकेले झरोखे पर बैठकर आंसू बहाते रोते थे। उनके मित्र और मंत्री थे। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु, अब आप मथुरा के राजा हैं, वृंदावन की ग्वाला नहीं, आप ब्रजवासियों को याद कर आंसू क्यों बहाते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ओधो मोहि ब्रज बीस रधना। कवि सोदासी का पद है। हंस सुता के सुंदर कलर अरु कुंजन की छाँव, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता है जान। जब ही सुरती आबत वा ब्रज की, ये उमगत जिय नाम ओधो मोहि ब्रज बीस रधना। बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये राजा महाराजा होकर चरवाही ग्वाल बाल को याद करते हैं। क्यों? कि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। प्रेम की जगत में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। वो ब्रजवासी कन्हैया के दिल को जीते हुए हैं, वो कभी भूल नहीं पाते, आंसू बहाते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि हमें तो आश्चर्य लग रहा है कि एक दिन में कन्हैया सो रहे थे तो चरण दबा रहे थे उधर,
और सोए हुए में प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। इस तरह से चिल्ला रहा था। उद्धव जी कहते हैं प्रभु ये राधा ये विशाखा ये ललिता ये चंद्रावती ये प्रभावती ये सब कौन है? क्यों